Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says which one is correct about respiration in earthworm. So basically हमें जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं रिगार्डिंग रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, अर्थवर्म में जो टाइप का रेस्पिरेशन होता है उससे रिलेटेड, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक ऑप्शन करेक्ट है. नाउ लेट्स सी. जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा. ऑप्शन बी है ब्लड डज नॉट हैव any important role in oxygen transport. Option C is the respire anaerobically, means without oxygen. And last option is O2 diffused from air combined with hemoglobin of RBCs. So let's see our key concept. So अगर हम key concept की बात करते हैं मेन, यहाँ पर अगर हम हमारा key concept देखते हैं तो ये हमारा respiration in earthworm. नाउ अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो मेनली अर्थवर्म क्या है, एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम पर पाए जाते हैं बॉडी ऑर्गन पर, और ये फाइलम एनालिडा को बिलोंग करता है. एनालिडा में ये प्रेजेंट होता है क्लास स्लेटेला, और ये क्या है, एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है. लाइक इससे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है. इट इज एन एरोबिक ऑर्गेनिज्म. नाउ अगर हम इनमें बॉडी टाइप की बात करते हैं तो जो अर्थवर्म है इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स पाई जाती है इनकी बॉडी पे. सो सेगमेंटेड. एंटीरियर पार्ट होता है इनका माउथ और पोस्टीरियर पार्ट, देन आफ्टर दैट इनमें प्रोस्टोमियम भी पाए जाते हैं. नाउ अदर देन दिस अगर हम बात करते हैं इनमें सर्कुलर सिस्टम की, सो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाए जाते हैं. क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. अगर हम बात करते हैं इनमें जो स्पेशलाइज ग्लैंड्स होती हैं उनको कहते हैं हम स्पेशलाइज ग्लैंड कॉल्ड काल्सीफेरस ग्लैंड, जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं. नाउ अदर देन दिस इनमें जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है मेनली, सो अर्थवर्म क्या करता है, जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है उसको नाउ देखते हैं. अभी हम रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. सो मेनली जो रेस्पिरेशन है इनमें अर्थवर्म जो है ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से और देन उसकी बॉडी में ये ट्रांसफर होता है ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, और बॉडी में ट्रांसफर होता है पैसिवली. और प्रोसेस कैसा होता है, पैसिव टाइप का प्रोसेस होता है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी, ये जो रेस्पिरेशन है मेनली ये अर्थवर्म के अलावा एम्फीबियंस में भी पाया जाता है और कुछ सी स्नेक्स में भी ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये देखा गया है. सी स्नेक्स जो होते हैं एंड एम्फीबियंस, कुछ एम्फीबियंस में भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो होता है. अब इसका अगर हम मेन रीज़न देखते हैं तो अर्थवर्म में जो है वो स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग ऑर्गन जो है वो अब्सेंट होते हैं, डो नॉट कंटेन ब्रीदिंग ऑर्गन जो स्पेशली ब्रीदिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट करते हैं. सो ये क्या होंगे, अब्सेंट होंगे. सो डेट्स वाई ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करता है बॉडी सरफेस से. नाउ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज हो रहा है उसकी मॉइस्ट बॉडी सरफेस जो होती है अर्थवर्म की, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज बाय मॉइस्ट बॉडी सरफेस. अभी बॉडी सरफेस से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उनको ट्रांसफर करता है इनटू दी ब्लड स्ट्रीम, उनकी जो ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें. और इनके ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग. इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं मेनली, पहले अगर हम देखते हैं तो ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल में पाया जाता है हीमोग्लोबिन. अब ये जो हीमोग्लोबिन है ये क्या डिसॉल्व होता है प्लाज्मा में. सो इस टाइप के जो रेस्पिरेशन अर्थवर्म में पाया जाता है उसको मेनली क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. सो अगर हम हमारे ऑप्शंस की तरफ देखते हैं तो मेनली ये जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं कि ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिफ्यूजेस इनटू दी ब्लड एंड कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ दी ब्लड प्लाज्मा. सो मेनली अगर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या कर रहा है, अर्थवर्म एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को ले रहा है, देन उसकी बॉडी में डिफ्यूज करता है एंड कंबाइन होती है वो, देन
जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन जो ब्लड सेल में आरबीसी में उनके पाई जाती है, ब्लड सेल्स में, जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अपना ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करते हैं, सो ब्लड डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये कैसा है, रॉन्ग है, बिकॉज ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए ऑक्सीजन एक मेन रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स सी थर्ड ऑप्शन, रेस्पायर एनारोबिकली, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो ये क्या है, एक एरोबिक ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म है, इसको ऑक्सीजन की नीड होगी सर्वाइवल के लिए। देन लास्ट है हमारा ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड फ्रॉम एयर कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज क्या हो रहा है, ये जो ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है ये किस में मिक्स हो रहा है, हमारे ब्लड प्लाज्मा में, जो कि है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो रहा है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ अगर हम करेक्ट ऑप्शन, सो मेनली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ऑप्शन ए, दैट ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोस्फेयर डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड देन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, जो कि हीमोग्लोबिन से कंबाइन होता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा में पाई जाती है। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।